बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये हार्ड पेपर है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2.5 इंच है और चौड़ाई जो है 1.5 इंच है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसको इस तरह से तय लगा लेते हैं। तय लगाने के बाद इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे और इस पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। तो पैटर्न की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है और अब हम इसे इस तरह से बुकरम के ऊपर रखेंगे और बुकरम के ऊपर इस तरह से इसको ट्रेस कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दामन का डिजाइन है। आप इस डिजाइन को स्लीव पे, ट्राउजर पे और दामन पे आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल इजी सा डिजाइन है। तो इसी तरह से हम सारे ये वाले पत्ते जो है इस बुकरम के ऊपर ट्रेस कर लेते हैं। तो सारा पैटर्न जो है वो मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का ये जो दामन का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न कटिंग कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न जो है उनकी कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इस प्रिंट फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इनको पेस्ट मैंने कर लिया है और अब मेरे पास ये ग्लू है। इसको अब हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसका ये जो एक्स्ट्रा साइड से फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक पैटर्न जो है मैंने उसको इस तरह से रेडी कर लिया है। तो बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सारे पैटर्न जो है उनको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब मैंने ये पेपर ले लिया है। इस पेपर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 6.5 इंच है और लंबाई आप अपने ट्राउजर, दामन, स्लीव के हिसाब से ले। और अब मैंने ये वाला टिश्यू ले लिया है। इस तरह से इसको डबल तय करके इस तरह से पेपर के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं किनारे की चारों तरफ से। और इस पेपर के ऊपर हम इस टिश्यू को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो पेपर के ऊपर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसका एक्स्ट्रा पेपर जो है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इस पैटर्न के ऊपर सिलाइयां लगा लेते हैं हाफ हाफ इंच के फासले पे। तो इसी तरह से इस पूरे पैटर्न के ऊपर हम सिलाइयां जो हैं वो लगा लेते हैं। तो सारी सिलाइयां जो है वो मैंने लगा ली हैं और अब हम इस पैटर्न को इस तरह से तय लगाएंगे। तय लगाते हुए इसका सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद ये जो हमने पत्तियां रेडी की थी इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे उल्टी साइड पे और इसके सेंटर में इस तरह से चिपका देंगे, इनको पेस्ट कर देंगे। तो ये 4 पत्तियां जो है इनको मैंने पेस्ट कर लिया है। बाकी के भी हम ऐसे ही फूल बना लेते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर मैंने इस तरह से पत्तियों को पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाइयां लगा लेंगे। तो इसी पैटर्न की शेप में हम इसके ऊपर सिलाइयां लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये दामन का डिजाइन है। आप ट्राउजर पे भी इसको बना सकते हैं, स्लीव पे भी और दामन पे भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इसी तरह से ये सारे पैटर्न जो है उनको हम स्टिच कर लेंगे।
और अब मैंने ये वाली लेस ले ली है, बारीक सी है, गोल्डन। इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो एक साइड पे मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है, इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। ये गोटा पट्टी की लेस है, बारीक सी, बहुत ही खूबसूरत ये जो डिजाइन है वो रेडी होगा। तो दोनों तरफ लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से ये पर्ल जो है उनको स्टिच कर लेते हैं। तो एक फूल के अंदर मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है, बाकी के भी स्टिच कर लेते हैं। तो मोतियों को मैंने इसके सेंटर में स्टिच कर लिया है और अब हम शर्ट का इस तरह से फ्रंट लेंगे, चाहे कैपरी हो या स्लीव हो, और उसके ऊपर हम इस तरह से इस पैटर्न को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, उसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 4 इंच है। इस तरह से इस पट्टी को नीचे रखेंगे और इस पैटर्न को इसके ऊपर सीधा और उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे पैच जो है उसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसका ये वाला जो पेपर है इसको रिमूव कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो दामन का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।